सेमी इम्पिरिकल मास फार्मूला। किसी भी न्यूक्लियस का मास उसके न्यूक्लियनों के टोटल मास से हमेशा ही कम होता है और यह जो कमी है इसे मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और इस मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जितनी एनर्जी होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यदि किसी एटम में Z प्रोटॉन हो, A उसका मास नंबर हो, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी A माइनस Z और Z ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फिर इस एटम का जो मास होगा M वो इक्वल होगा Z इंटू MH प्लस A माइनस Z इंटू Mn माइनस EB। यहाँ MH जो है वो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है, Mn जो है Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन है और EB जो है वो बाइंडिंग एनर्जी है। जेकर और बेथे ने न्यूक्लियस के लिक्विड ड्रॉप मॉडल को काम में लेते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, सरफेस टेंशन, कूलाम्ब फोर्स, पेयरिंग एनर्जी इत्यादि फैक्टर की नाभिक के बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंडेंस को समझाया, वह इनकी डिपेंडेंस को काम में लेते हुए सेमी इम्पिरिकल मास फार्मूला डिराइव किया। विजेकर व बेथे के अनुसार जो बाइंडिंग एनर्जी EB है वो EV प्लस ES प्लस EC प्लस EA और प्लस में EP के इक्वल होती है। यहाँ EV जो है वो वॉल्यूम एनर्जी के इक्वल है, ES जो है वो सरफेस एनर्जी है, EC जो है वो कूलाम्ब एनर्जी है, EA जो है वो एसिमेट्रिक एनर्जी है, और जो EP है और EP जो है वो पेयरिंग एनर्जी है। वॉल्यूम एनर्जी EV। न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें सबसे जो मेन योगदान होता है वो होता है न्यूक्लियनों के जो बीच में उनके मध्य में लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन जो हो रही है, उनका जो है वो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी के अंदर जो है वो योगदान होता है। न्यूक्लियर फोर्स की नेचर जो है वो सैचुरेशन नेचर होती है और जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी संख्या
ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। इस प्रकार न्यूक्लियर जो फोर्स है उनकी सैचुरेशन नेचर के कारण जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनकी संख्या भी जो है वो न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर या मास नंबर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। इस प्रकार जो वॉल्यूम एनर्जी है वो मास नंबर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होनी चाहिए। तो ई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और ई वी इक्वल टू ए वी इंटू ए। यहाँ ए वी जो है वो एक कांस्टेंट है, ए वी एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो 14.1 MeV के इक्वल होती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। सेकंड, सरफेस एनर्जी। ES ये जो न्यूक्लियस है इसमें ये न्यूक्लियॉन्स हैं। हम यदि यहीं पर इस न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो इस न्यूक्लियॉन पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा, क्योंकि इसको चारों ओर से जो न्यूक्लियॉन्स है उन पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। वह न्यूक्लियॉन जो सरफेस के पास में है तो उस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स जो है वो अंदर की ओर लगेगा, न्यूक्लियस के भीतर की ओर लगेगा, क्योंकि उसके भीतर वाले अंदर की तरफ वाले जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रकार सरफेस जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अन्य न्यूक्लियनों के कंपैरिजन में ढीले बंधे होंगे और लिक्विड ड्रॉप में सरफेस टेंशन के इक्वल ही जो न्यूक्लियस का जो सरफेस है उस पे न्यूक्लियस सरफेस टेंशन उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी लिक्विड ड्रॉप पर सरफेस टेंशन होता है, इसी प्रकार न्यूक्लियस के जो सरफेस है उस पर भी न्यूक्लियस सरफेस टेंशन डेवलप हो जाता है, जिससे जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी इस सिचुएशन में वो सरफेस एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो ES है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, और क्योंकि एरिया 4πr² के इक्वल होता है और r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ होगा, तो यहाँ ES जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ और ES इक्वल टू -AS इंटू a⁻²/3। यहाँ AS एक कांस्टेंट है और यहाँ नेगेटिव साइन यह रिप्रेजेंट करता है कि यह एनर्जी जो है वो जो वॉल्यूम एनर्जी है उसके विपरीत है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और AS जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 13.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। कूलाम एनर्जी।
न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और उनके बीच में जो है रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, कूलाम रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी न्यूक्लियस में, वैसे वैसे उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जिससे उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। और यह मान लें कि जो न्यूक्लियस का जो मास है वो जेड और यह मान लें कि न्यूक्लियस में जो चार्ज है Z इंटू ई वो उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर कूलाम रूल के अनुसार जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी EC इक्वल टू -3/5 के Z-1 E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। R जो है वो होता है R0 a⁻⁴ R0 कांस्टेंट है, R रेडियस है और a जो है वो मास नंबर है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, K जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 और इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर। तो इस प्रकार EC इक्वल टू -3/5 के Z-1 E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R0 a⁻⁴ और EC इक्वल टू -AC Z-1 डिवाइडेड बाई a⁻⁴ यह कूलाम एनर्जी का फार्मूला है। यहाँ AC जो है वो कांस्टेंट है जो कि 3/5 के E²/R0 के इक्वल होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.595 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या Z और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो A-Z में यदि ग्राफ प्लॉट करें तो यह पता चलता है कि जैसे जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होने लगती है, वैसे वैसे न्यूक्लियस का जो स्टेबिलिटी है वो कम होने लगती है। इस प्रकार N व Z में जितना अधिक विचलन होगा उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। इसी इफेक्ट को जो है वो एसिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वह इस स्थिति में एसिमेट्रिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N-Z² डिवाइडेड बाई A और EA इक्वल टू -AA A-2Z होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। यहाँ A कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो 19.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। पेयरिंग एनर्जी युग्मन ऊर्जा EP नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और उनकी संख्या के अनुसार उनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। जैसे यदि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इवन है, सम है, तो वे नेचर में सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेबल होते हैं। और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में कोई एक ओड नंबर में है
तो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो इंटरमीडिएट होती है, और जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही ओड नंबर में है, विषम संख्या में है, तो उनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। कुछ एक कॉन्ट्राडिक्शन को छोड़कर यह सभी पर लागू होता है। न्यूक्लियनों के इस प्रकार के युग्म को ध्यान में रखते हुए फर्मी ने एक बंधन ऊर्जा के सूत्र में संशोधन किया, और इनके अनुसार जो पेयरिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू होती है -AP डिवाइडेड बाय A⁴। AP जो है वो कांस्टेंट है। AP की वैल्यू होती है -33.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब A, Z और N तीनों के नंबर्स जो है वो इवन हो, और AP की वैल्यू होती है 0 जब A ओड हो। AP की वैल्यू होती है +33.5 उन न्यूक्लियस के लिए जिनके लिए A जो है वो इवन हो, लेकिन Z और N दोनों के दोनों जो हैं वो ओड हों। पांचों प्रकार की जो एनर्जी है, सरफेस एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी, कूलाम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी को ध्यान में रखें तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला बनता है EB = AVA - AS A2⁵² AC Z Z-1 A डिवाइडेड बाय A⁴ AA A-2Z होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A -AP A⁴। इसे सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला कहते हैं।